सर्वे में किसी धर्म का निष्को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस 20% शराबियों में 10% सिर्फ मुसलमान होगा और 10% जो बाकी बचे उनमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बुद्धिस्ट, ये सारे लोगों को जोड़ा जाए तो ये 10% होंगे और 10% अकेले, 20 में 10 अकेले मुसलमान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के रूह रवां जनाब मौलाना महबूब साहब और इस प्रोग्राम की तारीख लेने के लिए अनथक कोशिश करने वाले जनाब मौलाना तौहीद सलफ़ी साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, घसिया घाट डिस्ट्रिक्ट कटिहार उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए और कड़ाके की इस ठंड में
रात के तकरीबन 12 बजे तक, और 12 बजे से भी ये रात आगे तजावुज़ कर गई और कब तक चले। इतनी सर्दी में सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे हुए हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, और इतनी ठंड में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, क़ौबो बिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, लॉकडाउन के बाद ये बिहार में मेरा पहला दौरा है। 21 तारीख को मैं सुपौल में था, कल मैं चिमनी बाज़ार में था, और आज डिस्ट्रिक्ट कटिहार के इस विलेज में जो घसिया घाट के नाम से मशहूर है, आपके इस गांव में हूँ। बावजूद इसके कि मौलाना तौहीद साहब को मालूम है इस वक्त मेरी दिमागी पोजीशन भी ठीक नहीं है, यानी माइंडली मैं डिस्टर्ब हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ। इंसान की ज़िंदगी में इस तरीके के हालात आते रहते हैं। मैं अपने फुफेरे भाई को बॉम्बे में छोड़कर, चूँकि ये तारीखें पहले से दे दी गई थी और वो मामला मेरा बाद में पेश आया, इसलिए दूसरे लोगों को बम्बई में अपने जमात के दूसरे अहबाब को वहाँ छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। उसको कैंसर है और कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ गया है, यहाँ तक कि उसका ऑपरेशन भी हो चुका है और उसका पैर काटा जा चुका है। प्रोसेस और चल रहा है, उसको बार बार हॉस्पिटल में लेके जाना है। उसका ना बाप है ना माँ है, और इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। आपके यहाँ मैं बोलूँगा, प्रोग्राम ख़त्म करूँगा, और मुझे प्रोग्राम के ख़त्म होते ही बागडोगरा की तरफ सफ़र करना है, और वहाँ से मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट है। शाम तक 3:30 बजे तक मुझे बॉम्बे पहुँचना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। इस शीत लहरी में गाड़ी किस पोजीशन में चलेगी, बागडोगरा तक कितने घंटे में सफ़र तय होगा, इसको भी हमें देखना है। और कोरोना के चलते हुए एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचा जाता है, और क्या क्या वहां पहनाया जाता है ये हम लोग झेलते हैं, देखते हैं। मशीन लगाई जाती है, टेम्परेचर चेक होता है, हाथों में सैनिटाइज़र डाला जाता है, फिर बॉम्बे उतरने के बाद हलक के अंदर वो सीक वीक डाल के और नाक में डाल के वो उधर फिर दोबारा कोरोना की जांच होती है। बहुत से झमेले हैं। जब तक ये चौकीदार रहेगा ये चलते रहेंगे, और नई नई नौटंकियाँ होती रहेंगी, और ये सब हम ही लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं है। अल्लाह ताला इसको अक्ल सलीम अता फरमाए। बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र और एहसान है कि लंबी मुद्दत की बात ही सही, लेकिन प्रोग्राम शुरू हुए और मदरसों की रौनक फिर से बहाल हो जाए, इसके लिए आप दुआ कीजिए। मदरसे हमारी जान है, हमारी रूह है। दुआ कीजिए कि मदरसों की वही रौनक जो पहले थी फिर से लौटे। कितने असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल सकी, और कितने मदरसे बंद हो चुके, और कितने मदरसे ऐसे हैं जो बंद होने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि बार-ए-इलाह तो इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, और इन मदारिस इस्लामिया को पहले की तरह ये चलते रहें, उसके लिए तू असबाब मुहैया फरमा। खैर चलिए, तो मैं अपनी बात को अब बढ़ाता हूं आगे, और समाज के अंदर
एक बहुत ही बुरी, एक बुराई जो जन्म ले रही है और नौजवानों को उस बुरी आदत ने अपना दिलदादा बना लिया है और गर्विदा बना लिया है, और ये नौजवान नस्ल उस बुरी चीज के पीछे तेजी से दौड़ रहा है। मैं उस पर कुछ रोशनी आपके सामने डालना चाहता हूं। और समाज के अंदर ये उठने वाली जो बुराई है वो है नशे की, और बिलखुसूस शराब नोशी। 31 दिसंबर को मैं रात के 1 बजे तक जागता रहा। सोशल मीडिया पर मेरी नजर थी। इंडिया में कहां कहां क्या होगा उसको देख रहा था, लेकिन बुराई अपने ही इलाके में मिली। जैसे ही 11:55 हुए और फिर 56, 57, 58, 59, और जैसे ही रात का 12 बजता है और 1 जनवरी शुरू होती है, जश्न मनाया जाता है। रात के अंदर मेरे पास फोन आया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देख रहा हूं बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जश्न कैसे मनाया जा रहा है, थोड़ा सा नजर डाल रहा हूं। कहते हैं मौलाना दूर मत जाइए, आप अपनी बस्ती के अंदर भी नजर डाल सकते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों ने शराब पी, मुसलमानों ने पी, हमारे अपनों ने पी। सिर्फ लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने भी पी, और शराब पीकर ही वो खामोश नहीं हुए, फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उन्होंने डांस भी किया। जो कौम ये एहसास अपने दिमाग से निकाल चुकी है कि एनआरसी और सीए की तलवार कभी भी उसकी गर्दन पर रखी जा सकती है, वो इतनी जल्दी कैसे गाफिल हो गई, समझ से परे है। और जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि नए साल की शुरुआत शराब नोशी से हो और डांस से हो, लड़के और लड़कियों की उरियानियत से हो, तो फिर कौम के सरवुर्दा, कौम के सरपंच और उस समाज के मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए सोचने और समझने का एक सुनहरा मौका है। वो सोचें, और अगर नहीं सोच सकते तो जान लें कि ये कौम जिसमें आप मौजूद हैं ये जिंदा नहीं है। शराब पीकर डांस करने वाले लड़के और लड़कियों को हमारे कौम और समाज के सरवुर्दा लोग जिंदा समझें? नहीं साहब, ये कौम जिंदा नहीं है, आईसीयू पर लेटी हुई है। ये कौम आईसीयू पर लेटी हुई है। डॉक्टर ने कह दिया अगर आईसीयू से निकालेंगे, नाक पे चढ़ा हुआ डब्बा हटाएंगे, मर जाएगा। ये कौम बिल्कुल मौत के दहाने पर है, रूह नहीं रह गई है, ऑक्सीजन से जिंदा है। और शराब की लत इतनी बुरी है कि ये जल्दी छूटती नहीं है। शायद आपको मालूम है, अरब के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, आपके नबी बनने से पहले
शराब का इतना दौर था, उरूज था कि अरबों के यहां जब कोई बच्चा पैदा होता था तो हमारे यहां मां उस बच्चे के मुंह पर सबसे पहले शहद लगाती है, या उस बच्चे के हलक में सबसे पहले मां की पिस्तान का दूध जाता है। लेकिन अरब के अंदर जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे रखे जाते थे। रग रग में, अरबों की रग रग में शराब बसी हुई थी, रची हुई थी। उनकी रग रग में शराब रची और बसी थी। पहला हलक में कतरा उस बच्चे की सबसे पहले जो जाता था वो शराब का कतरा होता था। जब इस्लाम की आमद हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत लोगों में पेश की और लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे तो सहाबा की तरफ से मांग उठने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को हराम करार दे दीजिए। ये शराब बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत बुरी चीज है, इसकी हुर्मत का आप ऐलान करिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था जिन अरबों के यहां बच्चा पैदा होने के बाद पानी, शहद या मां का दूध पिलाने के बजाय जिसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता हो, जिसकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई हो, वो इतनी आसानी से शराब नहीं छोड़ सकती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक के लिए मोहलत दी है और शराब को डायरेक्ट हराम करार नहीं दिया। अल्लाह के रसूल के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान करने की जल्दी नहीं हुई। क्यों? जानते थे ऐसा ना हो कि अभी हराम कर दें और ये लोग नए नए मुसलमान हुए, शराब छोड़ ना पाए, फिर भागकर ईसाई हो जाएं, यहूदी हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस्लाम को छोड़ बैठे। इसलिए बेहतर है कि अभी जो कर रहे हैं कर लें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती बार बार मशवरा दे रही है, आए अल्लाह के नबी ये शराब बहुत खराब चीज है, आप शराब की हुर्मत का ऐलान कर दीजिए। और आप फरमाते थे आए उमर नहीं नहीं, अभी शराब को हराम अगर करार दे दूंगा, हराम कर दूंगा तो ये लोग कहीं इस्लाम से ना फिर जाएं। यानी शराब इतनी आसानी से नहीं छूटती। ये भी देख लीजिए, जो लोग शराब के आदी है ना वो गौर से सुने। ऐसा थोड़ी है कि यहां जितने बैठे हैं कोई शराबी है ही नहीं, सब दूध पीते हैं। नौजवान नस्ल कितनी तेजी से शराब की तरफ बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसकी तरफ से खबर आती है कि हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 10 में से भी 1 नहीं है, 100 में से भी 1 होता तो चलो ये कहा जाता है 1%। 5 में से 1 शराबी। अब आप सोच सकते हैं 100 में 20 शराबी, 20% कोई मामूली मुद्दत होती, मामूली चीज होती। 20% सर्वे में किसी धर्म का निष्को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस 20% शराबियों में 10% सिर्फ मुसलमान होगा और 10% जो बाकी बचे उनमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बुद्धिस्ट, ये सारे लोगों को जोड़ा जाए तो ये 10% होंगे और 10% अकेले, 20 में 10 अकेले मुसलमान।
मैं इसको यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुसलमानों में जो शराब पीने की तादाद बढ़ती जा रही है उससे एक अंदाजा लगाकर मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, लेकिन इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए, यहूदियों में, हिंदू भाइयों में, सिखों में इनफरादी तौर पर देखा जाए तो इसको मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इनफरादी तौर पर अलग अलग करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा शराब पीने वाले मुसलमान हैं। जल्दी जल्दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। जब आप मक्के में थे तो सबसे पहले ये आयत नाजिल होती है। नौजवानों थोड़ा सा इस आयत पर गौर कीजिएगा। इस आयत के अंदर शराब को रिज्क कहा गया है, लेकिन रिज्क हसन नहीं। ये मक्की आयत है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, लोगों फलों में से एक फल खजूर होता है और एक फल का नाम अंगूर है। फलों में से खजूर और अंगूर दो ऐसे फल हैं, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इनके रस को निचोड़कर, इनको सड़ाकर तुम इनसे नशा बनाते हो। देखिए अभी सिर्फ नशा कहा है, ये नहीं कहा कि हराम है। इससे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इससे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और रिज़्क़ हसन पाकीज़ा रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर को और अंगूर के रस को निचोड़कर सड़ाकर उसको नशा कर दिया जाए तो इसको कहा गया कि ये सड़ाकर नशा बनाते हो, ये पीते हो तुम, ये तुम्हारे लिए रिज़्क़ तो है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। रिज़्क़ हसन वो है जो तुम इनको बगैर सड़ाए हुए और बगैर नशा बनाए हुए इस्तेमाल करते हो। अंगूर और खजूर ऐसे ही खाते हो, ये रिज़्क़ हसन है। लेकिन जब इसको सड़ाकर और इसको बदबूदार बनाकर इसके रस को निचोड़कर जब तुम इससे नशा बनाते हो तो ये रिज़्क़ तो है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। दिलों के अंदर शराब की नफरत डालने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हम जिसको निचोड़कर सड़ाकर नशा बनाते हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज वही है जिसको हम, अंगूर ताजा है खा लिए, खजूर ताजा है खा लिया, ये अच्छी चीज है। सड़ा कर रस निचोड़ कर जो बनाते हैं वो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हराम अभी नहीं हुई। कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ ने नहीं छोड़ा, कुछ ने कहा रे ये जब अच्छी चीज नहीं है तो हम क्यों पिए। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ये रिज़्क़ है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के दिलों में नफरत हुई लेकिन पूरी तरह नहीं, या धीरे धीरे छोड़ने की आदत डाल लें। कभी पी लिया, कभी छोड़ दिया, कभी दिल एक आध हफ्ते के बाद हुआ पी लिया छोड़ दिया, लेकिन अभी हराम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने इतना सताया मक्के के अंदर कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीना जाने पर, हिजरत करने पर मजबूर हुए। खाने काबा का गिलाफ पकड़कर आपने फरमाया, ऐ काबा तेरे बाशिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, सता कर मेरा हाल बुरा कर दिया। ऐ काबा अगर तेरे बाशिंदों ने मुझे मारा ना होता, सताया ना होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी न जाता। हिजरत करने पर अल्लाह के नबी मजबूर हो जाते हैं। हिजरत करके जब मदीना जाते हैं और आपके साथ आपके सहाबा भी
पीछे पीछे बहुत से लोग मदीने आ जाते हैं, बहुत से सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। ये मदीने के अंदर भी बहुत सी अच्छाइयां थी, बहुत सी खूबियां थी मदीने वालों में, लेकिन शराब जैसी बुरी आदत, शराब नोशी जैसी बुरी आदत मदीने के लोगों के अंदर भी मौजूद थी। अब ये दोनों लोग मक्के वाले मिलकर और मदीने वाले मिलकर भी शराब पिया करते थे। शराब मदीने वाले भी आसानी के साथ नहीं छोड़ पाते थे। मक्के वालों ने भी शराब पी, मदीने वालों ने भी शराब पी, लेकिन अब दोनों लोगों ने मिलकर तय किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाए कि शराब पीने के बाद हमें होश नहीं रहता है, हमारे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, क्या किया जाए। फिर भी मशवरा दे रहे हैं अल्लाह के नबी, ये शराब हराम करार क्यों नहीं दे देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ पर भी किसी की नहीं सुनी, इधर भी आपने किसी की नहीं सुनी। आपने कहा नहीं, अभी शराब की हुर्मत का ऐलान करने का वक्त नहीं आया। अगर अभी ऐलान करते हैं तो ये मदीने वाले जो नए नए इस्लाम लाए हैं, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम छोड़कर फिर अपने पुराने बाप दादा के धर्म पर, बाप दादा के मजहब पर लौट जाएं। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। देखिए मक्के में तो नाजिल हो चुकी है, वहां शराब को ये कहा गया ये बुरी चीज है, नशा है, लेकिन ये नहीं कहा गया हराम है। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। सुनिए वो आयत क्या नाजिल होती है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल करता है, लेकिन इस आयत के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसके नुकसान की तरफ इशारा किया गया। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, यसअलूनका अनिल खमरी